सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के शुद्धी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन के साथ लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं। दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है। दक्षिण भारतीय लोगों को पोंगल की भी हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, जैसे आज लोहड़ी है और कल 14 जनवरी को। वैसे तो हर वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही होती है, लेकिन इस बार थोड़ा सा आगे बढ़ गई है। जैसे कि कल रात को लगभग 8:30 बजे के बाद ही मकर संक्रांति शुरू होगी और उदया तिथि के अनुसार 15 जनवरी को पड़ रही है। इसलिए 15 जनवरी को ही वैधानिक तरीके से यह त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो कल भी मना रहे हैं, तो कोई बात नहीं, दोनों दिन मना लीजिए आप लोग। मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना के साथ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मकर संक्रांति पर्व पर जिन लोगों का पंजीकरण हो जाएगा उन लोगों को रसायन की विद्या भी देना चाहूँगा। और वो किसी भी साधना, जो सात्विक साधनाएं हैं, उनमें अगर रुचि लेते हैं तो उसकी दीक्षा ले सकते हैं और उस साधना को कर सकते हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर भी एक सहस्र लक्ष्मी सिद्धि होती है, जिसके माध्यम से जीवन में अभावों को दूर किया जाता है। तो ये सहस्र लक्ष्मी सिद्धि भी लोग कर सकते हैं। अभी 14 जनवरी की तारीख को करीब 5 बजे शाम तक जिन लोगों के पंजीकरण हो जाएंगे उन लोगों को ये सुविधा प्राप्त होगी। हालांकि इसका समय तो ख़त्म हो चुका था, पर ये मैं बढ़ा रहा हूँ 14 जनवरी की शाम 5 बजे तक। और 15 जनवरी को जब ये पर्व पड़ेगा उस समय दीक्षा या साधना जो भी आप कर सकते हैं कर सकते हैं। और बताना चाहूँगा कि अब 14 तारीख की रात 8:30 बजे से खरमास भी खत्म हो रहा है। तो अब दीक्षाओं का क्रम और साधनाओं का क्रम आगे बढ़ेगा। 1 महीने तक मैंने किसी को, जब तक कि खरमास रहा, किसी को कोई दीक्षा नहीं दी, किसी प्रकार की कोई साधना नहीं बताई। जिन लोगों के फ़ोन आते रहे उनको यही कहता रहा कि आप 14 जनवरी को संपर्क करें। तो 15 जनवरी से खरमास नहीं होगा, उस दिन से आगे की व्यवस्था की जाएगी। आप लोग समझदार हैं, जो लोग धर्म कर्म को, अध्यात्म को जानते हैं, जो ज्योतिषीय तिथियों का, ज्योतिषीय योगों का और पंचांग को मानने वाले हैं। ये बातें उनके लिए हैं, वही समझ सकते हैं। और जिनकी आस्था पंचांग में नहीं है, तेरी तिथि वार नक्षत्र कर्ण योग, ये पंचांग कहलाते हैं। इनमें जिनकी रुचि नहीं है, जो इनको मानते नहीं हैं, उनके लिए तो कुछ भी कहना यथेष्ट नहीं है मेरा। और एक बात कि आजकल बहुत कुछ देखा जा रहा है कि पश्चिमी जगत के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता चला जा रहा है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिवर्ष 55,000 भारतवासी विदेशों की नागरिकता ले रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि वो उनको भारत में वो सुविधा, वो सुख की अनुभूति, वो पैसा नहीं मिल रहा है। बड़ा एक पागलपन देखा जा रहा है कि लोग विदेशों में जाने के लिए आतुर रहते हैं। हमारे जो गणमान्य नेता हैं, हमारे जो फिल्मी सितारे हैं, उन लोगों को दुबई, अमेरिका वगैरह बड़ा इन लोगों को रहता है कि हम यहाँ से जा कर के वहाँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारतवर्ष से ज़्यादा पवित्र जगह कहीं नहीं है, और इसकी महत्ता को वही समझ सकते हैं जिन्होंने या तो भारत छोड़ा है या जिन्होंने भारत को अच्छे तरीके से देखा है। जो भारत की आत्मा से प्रेम नहीं करते, जो सनातन से प्रेम नहीं करते, वो भारत माँ की विशेषता को, उनके महत्व को कैसे समझ सकेंगे। जिन्होंने कभी साधारण पोखरों में स्नान किया है, वो नासिक के लगने वाले कुंभ तीर्थ की महत्ता को क्या जाने। जिन लोगों ने कभी गंगा स्नान नहीं किया है, छोटी छोटी नदियों में, पोखरों में ही स्नान किया है जिन लोगों ने, वो माता गंगा और यमुना, इनकी पवित्रता के बारे में क्या जाने, इनके महत्व के बारे में क्या जाने। चूँकि मकर संक्रांति पर लोग गंगा स्नान भी करते हैं, यमुना स्नान भी करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, तत्पश्चात दान दक्षिणा करते हैं। और खिचड़ी का भोग भगवान को भी लगाया जाता है और खिचड़ी का भोग स्वयं को भी। ऐसे यह पर्व भारतवासी मनाते हैं, और इन तीर्थों में स्नान करने से जो अनुभूति होती है, जो पापों का विनाश होता है, जो पुण्यों की प्राप्ति होती है, उनकी कहीं सीमा नहीं है। कहने वाले तो कुछ भी कहते रहेंगे, लेकिन अंतिम सत्य यही है कि भारत भूमि, भारत की संस्कृति, भारत के व्रत त्योहार, ये अपने आप में बहुत गहरा रहस्य समेटे हुए हैं और सारगर्भित हैं। विदेशों में बसे लोग जिन्होंने वहाँ की नागरिकता ले रखी है और भारत नहीं आ पाते, आप जाकर के उनको एक बूंद गंगा जल की दे दीजिए, उनकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, श्रद्धान्वित हो जाएंगे वो लोग। और हम लोग यहाँ रहकर भारत माँ की और गंगा माँ की, यमुना माँ की और हमारी जननी संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति, इसका उपहास उड़ाने में कोई कमी नहीं रखते। जैसे ही आप सनातन का उपहास उड़ाते हैं और जैसे ही आप सनातन को छोड़ते हैं, तो नरक का द्वार आपके लिए खुला तैयार खड़ा है। क्योंकि सनातन को छोड़ना ही नरक का द्वार है। फिर तो स्वर्ग के और मोक्ष के रास्ते
आगे बंद ही हो जाते हैं। इसलिए, और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, इसका अनुभव वो लोग करते हैं जो अभी सनातन को छोड़ चुके हैं। बहुत सारी लड़कियां सनातन को छोड़ करके विधर्मी हो गई, विवाह कर लिए उन्होंने। अब वो सब इतना कष्ट भोग रही हैं और उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं। उनके माता पिता, उनके भाई बंधु, कोई उनके सुनने वाला नहीं है, ना ही कोई सुनेगा, क्योंकि कदम ही उन्होंने ऐसा उठाया। जब कोई लड़की के 35 टुकड़े किए जाते हैं, जब कोई लड़की जिंदा जला दी जाती है, जब किसी लड़के की इस प्रकार से हत्या हो जाती है या उसे तलाक दे करके छोड़ दिया जाता है, तब उसे ये बात याद आती है कि काश मैं सनातनी होती, सनातन धर्म में ही रहती, तो आज ये दुर्दशा तो नहीं होती। क्योंकि सनातन धर्म के लोग स्त्री को देवी की संज्ञा से नवाजते हैं, देवी की संज्ञा देते हैं, नारियों की पूजा होती है सनातन में। शास्त्र हमारे इसके प्रमाण हैं। और आज भी राह चलती किसी भी युवती को हर भारतीय बहन जी, माँ जी, आंटी जी, या जो भी उम्र के हिसाब से उनका संबोधन हो सकता है वो करते हैं। उम्र में ज़्यादा छोटी है तो बेटी बोल दिया। ये सनातन के संस्कार हैं और ये सनातन संस्कृति त्रिदेवों से उत्पन्न हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश से उत्पन्न हुई है। न केवल सनातन संस्कृति ही, बल्कि ये ब्रह्मांड ही त्रिदेवों का रचाया हुआ है। और इनको छोड़ करके अन्यत्र जाना निंदनीय होने के साथ साथ कुमार्ग भी है। और कुमार्ग में जाने पर क्या हालत होती है, वही 84 लाख नरकों का सिलसिला है, चलता रहता है। और आज भी जो विदेशों से लोग आते हैं, कई देशों के लोग, अमेरिका वगैरह से, रूस से, है ना, जापान से, और भी कई बड़े बड़े देशों से लोग आते हैं और भारतीय संस्कृति को देख करके भौचक्के रह जाते हैं। बहुत सारे लोग तो यहाँ आकर के भारतीय संस्कृति में रच बस जाते हैं और यहीं रहना पसंद करते हैं, यहीं मरना पसंद करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, जिसे लोग इस्कॉन के नाम से भी जानते हैं, जिसके संस्थापक स्वामी प्रभुपाद जी थे, और जिनके आश्रमों में आज विश्व भर के लोग आते हैं और विश्व के अधिकांश देशों में श्री कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में इस्कॉन सबसे आगे है। और भी संत हैं और भी संप्रदाय हैं जो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव इत्यादि का प्रचार करने में पूरे विश्व में आगे हैं। लेकिन संख्या में इस्कॉन, मैं समझता हूँ, मेरी जानकारी के अनुसार कि सबसे आगे है। और तो विदेशियों को ये संस्कृति क्यों अच्छी लगती है? दूर से तो भारत एक
विकासशील देश, इसके पहले गरीब देश की श्रेणी में था। हाँ, हमारा अतीत बहुत ही अच्छा रहा है, हमारे देश का अतीत बहुत ही अच्छा रहा है। पर जब से ये लुटेरे आए, इन्होंने भारत को इतना लूटा कि फिर वो काफ़ी बुरी परिस्थिति में भारतवासी हो गए थे और क्रमशः अब विकासशील हैं हम। तो विदेश के लोग आते हैं, वो देखते हैं कि भारत में भले ही बुनियादी चीज़ों की कमी हो, भले ही ये दूर से गरीब देश दिखता हो, लेकिन जब उन्होंने अंदर से इस भारत को देखा तो उनको इससे अच्छा देश मिला ही नहीं पूरे विश्व में। बड़े आदर के साथ, प्रेम के साथ वह अयोध्या की, काशी की और श्री वृंदावन मथुरा की गोद में आते हैं, यहाँ पर रहने का उद्योग करते हैं, यहाँ से कुछ सीख करके जाते हैं और अपने देशों में जब जाते हैं तो वो सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। ऐसा है हमारा ये धर्म। और इसी के बहुत सारे पर्वों में से एक पर्व है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, मकर रेखा को पार करके उत्तरायण होते हैं और आगे और भी मौके आएंगे, बहुत से अच्छे मौके आपको मिलेंगे। वसंत पंचमी आएगी, महाशिवरात्रि आएगी, है ना। तो ये सब आप लोग देखेंगे कि अलग अलग पर्वों के अलग अलग विधान होते हैं। इन्हीं पर्वों में जो लोग दीक्षा संस्कार कराते हैं या कोई साधना शुरू करते हैं तो उनका परिमेय फल उनको प्राप्त होता ही है। और ये कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है, हजारों लोगों की बातें हैं जो कि ऐसा करके सफलता प्राप्त कर चुके हैं। और आज मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर मैं आप सब लोगों का भूरी भूरी अभिनंदन करता हूँ और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, साधना में हो सकें, सफलता प्राप्त कर सके। और इसी शुभकामना के साथ जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम।